उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों के साथ अफसरों के विवाद पर पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। उत्तराखंड राज्य में पिछले दो तीन दिनों में घटे घटनाक्रम के सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। और हरीश जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनसे राज्य से जुड़े हुए दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। हरीश जी, एक आज सचिवालय में घटना घटित हुई और वो चूँकि राज्य में और केंद्र में राजनीतिक सरकारें होती हैं, तो जो पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, एक रूल ऑफ बिजनेस होते हैं, तमाम कायदे कानून संविधान में भी बनाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक अधिकारियों की बैठक लेने आए थे, कुंभ की समीक्षा होनी थी और उसमें सभी सचिव आने थे। तो एक ही सचिव आया, बाकी अफसर आए नहीं और मंत्री बहुत गुस्से में मीटिंग छोड़ कर चले गए। तो आप जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस पूरा जो हमारा जो सिस्टम है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जो भी चीफ मिनिस्टर है वो सामने से नेतृत्व करते दिखाई देने चाहिए। यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हो, तो इसलिए बहुत लोगों को ब्यूरोक्रेसी निरंकुश लगती है। जबकि यही ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने हमारे समय में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपदा जैसी स्थिति के अंदर यदि हमारी ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो असंभव काम था। तो लगता है अभी भी जो है स्थितियाँ जटिल बनी हुई होती। तो ये बंदूक कौन चला रहा है? मैं ये समझता हूँ कि सरकार के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री पर तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं पर जो एक समझ होनी चाहिए। कैसे ब्यूरोक्रेसी से डील करना भी एक आर्ट है, तो वो आर्ट आपको गवर्नमेंट में पैदा करना पड़ेगा। हरीश जी, देख रहा हूँ विधायक मंत्री की उपस्थिति में उठ करके चले जा रहे हैं, अधिकारियों पर तोहमत लगाते हुए। मंत्रीगण इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी आ रहा है कि अधिकारी औकात में रहें, जैसे कुछ मिलते जुलते जुमले स्वयं मुख्यमंत्री और दूसरों के मुंह से सुनाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें राज्य के लिए स्वस्थ नहीं। इतने चीफ मिनिस्टर हो गए हमारे, अब 8 या 9 हो गए हैं। 9 हो गए हैं। उससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन और अस्थिरता पैदा करेगा। तो इसलिए जो बन गया एक बार, उसको 5 साल पूरे काम करने देनी चाहिए। राव जी, जैसा अभी आपने कहा कि मूल्यांकन कर लिया है, करप्शन पे 0 टॉलरेंस नहीं, 00 लगा दो, कुछ नहीं हुआ, करप्शन चल रहा है। और अभी आपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात भी कही है। तो अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार का आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर भी राजनीतिक अस्थिरता नहीं होनी चाहिए? ये हो सकता है राजनीतिक अस्थिरता से ये और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो बहुत सारी सौदेबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो और दिक्कतें खड़ी करती हैं। तो राज्य को पार्टी का निर्णय है कि जिसको उसने चीफ मिनिस्टर दिया है, 5 साल उसको सरकार चलाने का निर्बाध मौका दें और 5 साल बाद ताकि जनता जज कर सके। कापी में लिखते वक्त ये ना हो कि भाई साहब मेरी कापी में क्यों लिख रहे हो, मुझको तो 2 ही साल मिले, मुझको तो 3 ही साल मिले।